Assalamu alaikum student. This is the lecture of class 7 maths. Date is 16 June 2020. Day is Tuesday and chapter is 9. Exercise is 9. Questions are question number 8, question number 9, question number 10 and question number 11. This is today's work and all these question will you do on copy. This is your copy work. हमने लास्ट टाइम किया था क्वेश्चन नंबर 7 तक. ये देख लें, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका. यहाँ तक हमने कर चुके थे. ये देखें यहाँ तक. फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ दिस. आपने जब ये डबल था फिर हमने क्या किया कि इनको सिंगल में कर लिया होगा. ये पहला पार्ट जो है ना आपका होमवर्क चल रहा था. फिर हमने इसका स्क्वायर किया. स्क्वायर में हमने क्या किया, 503 था तो इसको हमने कन्वर्ट किया 500 + 3 में और होल स्क्वायर में. फिर हमने होल स्क्वायर का फार्मूला लगाया a² + b² + 2ab यूँ करके, और हमने उसको खोल दिया और जो 500 का स्क्वायर लिया, 300 का स्क्वायर लिया, सिंप्लीफिकेशन की और जो भी हमारे पास आंसर आया. हमें तीन फार्मूले टोटल हमने किए थे. ठीक है, मैं आपको तीनों फार्मूले दोबारा राइट करके बता देती हूँ ताकि आपसे भूले ना हो. ठीक, ये पहला फार्मूला था हमारे पास a + b होल स्क्वायर = a² + 2ab + b². आप इसको यूँ भी लिख सकते हो. आप उसको a² + b² + 2ab भी लिख सकते हो. ठीक है. और दूसरा हमने किया था a - b, सेम विथ नेगेटिव साइन. a - b होल स्क्वायर = a², जहाँ पे माइनस आएगा 2 के साथ माइनस होगा, -2ab एंड प्लस b². ठीक है, आप इसको यूँ भी लिख सकते हो a² + b² - 2a and b. ठीक. एक और हमने फार्मूला किया था a + b एंड दोनों ऑपोजिट साइन को हमने प्रोडक्ट लिया था उसका. a - b = a² - b². हम इसको u भी बना सकते हैं, इसको हम इस डायरेक्शन में भी लेके जा सकते हैं. और ये दोनों हमने किए थे. हमने इस फार्मूले को बंद भी किया था और इस फार्मूले को खोल के भी इस तरह लिख सकते हैं. खोल के भी बनाया हुआ है और हमने बंद करके भी बनाया हुआ है. क्वेश्चन नंबर 2 में हमने इस कंडीशन से ये कंडीशन बनाई है और क्वेश्चन नंबर 7 में हमने इस कंडीशन से ये वाली कंडीशन, और क्वेश्चन नंबर 1 से भी हमने ये वाली कंडीशन से इस कंडीशन में कन्वर्ट किया. क्वेश्चन नंबर 2 में हमने इस कंडीशन से इस कंडीशन में कन्वर्ट किया विथ पॉजिटिव साइन. यहाँ पर है नेगेटिव साइन, हमने पॉजिटिव साइन के साथ किया. ठीक है. अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 इज सेम लाइक क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 8 इज सेम लाइक क्वेश्चन नंबर 2. देख लें, ये क्वेश्चन नंबर 2 है. सिंप्लीफाई, उसमें भी लिखा हुआ है सिंप्लीफाई. ठीक है. और ये लिखा हुआ है 9p² + 12pq + 4q². और यहाँ लिखा हुआ है 9x² - 12xy + 4y². pq की जगह xy आ गया, यहाँ प्लस की जगह माइनस आ गया. यानी जहाँ माइनस होगा तो हम उसको अगर बंद करेंगे फार्मूले को तो हमारे पास a - b का होल स्क्वायर बनेगा. यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में प्लस वाला था और यहाँ पे माइनस वाला है. जल्दी स्टार्ट करते हैं इसको, कोई मसला नहीं है. जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 के हम पार्ट्स देख लेते हैं. से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8. अगर छोटी मोटी कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है तो आप करेक्ट कर सकते हो. इतने तो आप इंटेलिजेंट हो ना, तो आप इसकी करेक्शन कर लिया करो. अगर कहीं पर टीचर से कोई प्लस माइनस में गलत लिख देती हैं, सोचती हैं कि वो प्लस है लेकिन वो माइनस लिख देती हैं. देख लें. देखें, हमने क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट किया. ये हमने क्या किया, इसका 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, x का स्क्वायर. इसको हमने अभी डिस्टर्ब नहीं किया क्योंकि हमें ख़ुद नहीं पता कि ये अगर हम इसे 3 पार्ट्स में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 टर्म्स के मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट में क्या आएगा, यानी प्रोडक्ट को हम ब्रेक करें तो क्या आएगा. और यहाँ 4 है तो 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है तो हमने 2 का स्क्वायर लिख दिया. y का स्क्वायर हमने y का स्क्वायर लिख लिया.
अब अगर मैं आपको ये इसको छुपा के दिखाऊं तो ये है ए स्क्वायर माइनस 2ab, ये वाली टर्म कौन सी है, 2ab वाली, और ये क्या है बी स्क्वायर। अब ज़रा इसको हम लिख लेते हैं 3 स्क्वायर एक्स स्क्वायर को इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं, होल स्क्वायर में 2y को हम इस तरह लिख सकते हैं 2y होल स्क्वायर, ठीक है। अब बीच में क्या आएगा, अगर एक जगह पे है आपके पास ए स्क्वायर, दूसरी जगह पे है आपके पास बी स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आएगा 2ab, यहाँ पर जो यहाँ लिखा होगा a और यहाँ पर क्या आएगा, जो अंदर होगा स्क्वायर के अंदर जो वैल्यू होगी वो यहाँ आएगी। अब यहाँ पे a की जगह हम 2 तो फार्मूले का पार्ट है, और a की जगह हम क्या लिखेंगे 3x, b की जगह हम क्या लिखेंगे 2y, और उसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे 2 से। तो देखते हैं वो 12 बनता है कि नहीं बनता, क्योंकि उसको 12 बनना ज़रूरी है। देखें हमने 2 लिखा, यहाँ 3x लिखा, यहाँ पे 2y लिखा। अब ज़रा मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, इसका मतलब है हमारा फार्मूला ठीक लगा हुआ। अब अगर मैं इस फार्मूले को देखूँ और इसको क्लोज करूँ तो ये क्या बनता है, a 2 वाले का साइन b और होल स्क्वायर। तो इसको भी हमने यही लिया, a ये है b ये है और साइन हमने इसका लिया 3x माइनस 2y होल स्क्वायर, ठीक है। चाहे आप इसको यूं भी रहने दें, और अगर आपने इसको यूं करके लिखना है तो यूं करके भी लिख लें, क्योंकि ये 2 टाइम है स्क्वायर जो लिखा हुआ है, तो यूं भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर, माइनस के ऊपर स्क्वायर है, यानी ये वाली चीज़ 2 दफ़ा आएगी, तो हमने इनको 2 दफ़ा लिख दिया, ठीक है। इसका नेक्स्ट पार्ट को देखें, 36a स्क्वायर माइनस 24a प्लस 4। 36 किसका स्क्वायर है 6 का, 4 किसका स्क्वायर है 2 का। हमने इसको यूं लिखा और इस 24 को हमने ब्रेक किया तो हमारे पास आता है ये 6 आ गया और ये 2 आ गया। 2 6 ज़ार 12, 12 2 ज़ार 24 और बीच में माइनस का साइन, ये लिया और साइन 2 वाला लिया, ठीक है। अब ये होल स्क्वायर है, इसको 2 टाइम आप लिख सकते हो, सही। इसका थर्ड पार्ट देखें, सारे पार्ट्स हैं, अगर आपके पार्ट्स के कोई नंबरिंग आगे पीछे हो, लेकिन पार्ट्स सारे यही हैं। 16x स्क्वायर माइनस 8xy प्लस वाई स्क्वायर। 16 किसका स्क्वायर है 4 का, यहाँ पर सिर्फ y स्क्वायर है, इसका मतलब है हम सिर्फ y स्क्वायर लेंगे। और 8xy को हमने ब्रेक किया तो हमारे पास क्या आया, 8 को हमने इसको क्या लिखा, ये 4 था तो 4x लिखा और यहाँ पर y है, यानी 2 4 ज़ार 8x एंड y। इसको हमने होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया, यूं बंद करके लिखा फार्मूला और इसको 2 टाइम लिख दिया। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो देखें, 4a स्क्वायर माइनस 20ab प्लस 25b स्क्वायर, ठीक। अब 4 किसका स्क्वायर है 2 का स्क्वायर है, 25 किसका स्क्वायर है 5 का स्क्वायर है। पहले हमने यूं लिखा, देख लें, फिर इसको हमने होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया और दरमियान 20ab को हमने ब्रेक किया तो क्या आया, 2 लिखेंगे फार्मूले वाला और फिर ये लिखेंगे और फिर ये, तो वो हमारे पास 20 बन जाएगा। देखें, फर्स्ट में हम a की जगह हम 2a लिखेंगे, b की जगह हम 5b लिखेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं। 2 2 ज़ार 4, 4 5 ज़ार 20, यह आ गया। इसको हमने क्लोज कर दिया, होल स्क्वायर को क्लोज किया, इसको आप 2 टाइम लिख लें। 2 टाइम लिखना इसलिए है कि कभी कभी पीछे आंसर देखते हैं तो हमारे पास आंसर जो है ना ज़रा डिफरेंट शेप का आ जाता है, तो हम घबरा जाते हैं कि आप क्या करें। इसका नेक्स्ट पार्ट देखें, एक्स स्क्वायर माइनस 6xy। एक तो गर्मियां हैं तो पंखे चल रहे होते हैं, तो अवॉइड करें पंखे की आवाज़ को भी, और थोड़ी सी डिस्टर्बेंस तो होती है आवाज़ से, लेकिन कंसंट्रेट करें अपनी स्टडी पे तो आवाज़ नहीं आएगी आपको। ये तंग कर रहा है पेज। एक्स स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 3 स्क्वायर वाई स्क्वायर। 9 की जगह हमने 3 लिख दिया और यहाँ पे कुछ भी नहीं था, हमने इसको ब्रेक किया, दरमियान वाले को ये आ गया, तो इसको हमने होल स्क्वायर को बंद किया, ये बन गया, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये ब्रैकेट नहीं है,
सिर्फ ये एक ब्रैकेट है, उसके ऊपर होल स्क्वायर है, और यहाँ क्या आया, इसको 2 टाइम हमने लिख दिया, ठीक है। इट वाज योर क्वेश्चन नंबर 8। कम टू क्वेश्चन नंबर 9। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 9 है, कहते हैं यूज़ फार्मूला टू एवेल्यूएट द फॉलोइंग। फार्मूले को यूज़ करना है बिल्कुल सेम ऐसे ही जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था। लुक इट हियर, क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, कहते हैं एवेल्यूएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन यूजिंग फार्मूला, और उन्होंने कहा यूज़ फार्मूला टू एवेल्यूएट द फॉलोइंग, ठीक है। अब ये सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद एंड में ये वैल्यूज़ डाल देनी है। यहाँ पर प्लस है और क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास माइनस है, यानी हमने ये सॉल्व करके एंड में ये वैल्यू डाल देनी है, और कोई भी इसमें कोई ऐसी टेक्निक नहीं है। जैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 था वैसे ही क्वेश्चन नंबर 9 है। ये देखें, यूज़ फार्मूला टू एवेल्यूएट द फॉलोइंग, ये है। इसको सॉल्व करना तो अभी अभी हमने क्वेश्चन नंबर 8 में किया है, यानी 25 की जगह हमने 5 लगा दिया, 1 की जगह हमने 1 लगा दिया, 10 को ब्रेक किया, 2 5 माइनस का माइनस, होल स्क्वायर में हमने इसको वो किया, कन्वर्ट कर दिया, यानी इसको बंद कर दिया, तो ये आ गया 5a माइनस 1 होल स्क्वायर। नाउ इस स्टेप में आपने इसमें वैल्यू पुट करनी है। a है क्या हमारे पास 1/5, 1/5 डाला, 5 से कट गया, तो ये आ गया 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर। 1 माइनस 1 क्या होता है 0, 0 का होल स्क्वायर इज 0, ठीक है। इसके अगला पार्ट को देखें, है 4 और ये ब्रैकेट में है a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2a। अच्छा, ये क्वेश्चन है 4 ब्रैकेट है a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 20a प्लस b प्लस 26। a की वैल्यू ये होनी चाहिए, b की वैल्यू ये होनी चाहिए। आपको मैं बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ कि चाहे कितना भी लंबा हो वो होगा फर्स्ट, उसका फर्स्ट टर्म होगी, ये सेकंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है, 3 टर्म्स में होती है। अब ये 26 है, ये 26 हमें डिस्टर्ब करेगा क्योंकि ये होल स्क्वायर नहीं है, ये होल स्क्वायर नहीं है। अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए थे वो होल स्क्वायर के थे। अब ज़रा हम इसको करके देखते हैं कि कैसे होता है। अब ये 4 का तो होल स्क्वायर बन जाता है, ये कैसे आ जाएगा 2 का स्क्वायर a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 20a प्लस बी प्लस 26। तो इसको मैं यूँ लिख सकती हूँ 2a प्लस बी और ये फिर माइनस 20a प्लस बी। अब ये ना सोचना कि ये इतनी बड़ी ब्रैकेट ये नहीं, ये होल स्क्वायर है, नहीं, मैं इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर को कंबाइन करके लिख दिया, कॉमन ले लिया। अब ये 25 नहीं, अगर ये 25 होता तो भी बात थी, तो ठीक है हम 25 बना लेते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। 25 प्लस 1 अगेन 26 ही बनेगा ना, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा इसको। तो हमने इसका होल स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए इसको 25 प्लस 1 कर दिया। इस 1 को हम देखते हैं कि करना क्या है, साइन ऑफ इक्वलिटी तो लिखा ही जाएगा। ये आ गया हमारे पास। अब ये पूरा का पूरा क्या है, a है, ये पूरा का पूरा क्या है, b है। एक दफ़ा फिर हम लिख लेते हैं 2a प्लस बी माइनस 20a प्लस बी प्लस 5 उसके 25 को मैं यूँ लिख सकती हूँ, ठीक है, ये आ गया। अब मैंने सॉल्व किसको करना है, सिर्फ इस वाले, यानी फार्मूला सिर्फ इस वाले पे अप्लाई होगा, ये 1 को साइड पे रखना है। अब इसको ब्रेक करना है क्योंकि ये प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स है। ये क्या आएगा, पहली चीज़ है ये, दूसरी चीज़ है ये, और एक होगी फार्मूले की चीज़, यानी प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर, एक नंबर ये होगा, एक नंबर ये होगा और एक फार्मूले का 2 होगा। ये आ गया -2 फार्मूले का, और फिर क्या है मल्टीप्लाई ये वाली चीज़ 2a प्लस बी, फिर मल्टीप्लाई 5, और ये क्या आ गया आखिर में, यहाँ पर एक 5 तो ये लिखना हम भूल गए, ये आ गया, और एंड में ये वाला 5 और फिर ये प्लस 1, ठीक। अब ये हो गया 2 2 4, 4 5 20, ये हो गए। यानी अब पहले हम ये लेंगे, आखिरी वाली ये लेंगे और साइन हम इसका लेंगे 2a प्लस बी और माइनस, और एंड वाला क्या है 5
और होल स्क्वायर, यानी ये उठाया और साइन हमने इसका लिया, 1 को हमने ऐसे ही लिख दिया। अब इस स्टेप में देख लें, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो ये बिल्कुल यही बन गया, ये देख लें यही चीज़ बनी है ना। ये मैं करके इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, वरना यहाँ पे सॉल्व हुआ है वो मैं वहाँ से भी आपको रीड करवा सकती हूँ। अब जस्ट वैल्यूज़ डाल दो, ए की जगह आप डालोगे 2 और बी की जगह डालोगे आप 1। देखो ए की जगह डाला 2, बी की जगह हमने वैल्यू पुट की 1 की, ठीक है। ये होल स्क्वायर के अंदर है। 2 + 1 बिकम 3, 3 × 2 6, 6 - 5 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 + 1 2 आ गया। ये 1 1 1 जो आ रहा है ना, वो जो हमने साइड पे अलग किया था, ये आ गया, ठीक है। इसको एक दफ़ा फिर देख लें ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, बहुत आसान है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देख लें, ये देखें 36 L + M 48 N L + M + 16 और ये वैल्यू है L की, ये M की और ये N की, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही 36 को आपने 6 लिखा और 48 को अभी कुछ नहीं किया, 16 हमने 4 लिख दिया। अब यहाँ पे कोई ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं करना क्योंकि कंप्लीटिंग ऑलरेडी 4 एक परफेक्ट 16 परफेक्ट स्क्वायर है। हमने यूँ लिखा, दोनों के ऊपर स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर कॉमन लिया, दोनों के ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर कॉमन ले लिया। एक हमारे पास जो है ना, ये जो चीज़ बनी है ये हमारे पास ए स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर है और ये 48 को हमने कैसे लिखा, a 2ab। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 48 आता है, ये आ रहा है 2 6 12 12 4 48 n L + M, बिल्कुल यही चीज़ बन रही है। तो हमने देखे ये लिखी फर्स्ट में और फिर ये लिखा और साइन हमने लिया 2 का, ये चीज़ बन गई होल स्क्वायर के साथ, ठीक है, होल स्क्वायर के साथ। अगर इसके अंदर जो है ना, अंदर इसका स्क्वायर नहीं है, ठीक है, अंदर नहीं है, होल स्क्वायर, ये लिखा हमने। अब हमने इसमें वैल्यू पुट करनी है। L की वैल्यू क्या है, हाफ, M की वैल्यू क्या है 1/3 और N की वैल्यू क्या है 1/4, ठीक। और ये याद रखें कि ये होल स्क्वायर है, ठीक, ये होल स्क्वायर है। आप इसको ज़रा प्रोमिनेंट करके लिखें ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ये एक क्वेश्चन आ गया, यानी 1/2 + 1/3 एक सिंपल एलसीएम का क्वेश्चन है। आपने डिनोमिनेटर सेम करने हैं और सॉल्व करना है। 2 3 = 6, 6 करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसे 2 से ऊपर भी और नीचे भी, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों, ठीक है। तो ये बन गई चीज़ 3/6 एंड 2/6, ये आ गया हमारे पास। और यहाँ जो हमने लिखा 1/4 4 से कट गया तो ये सिर्फ 1 रह गया, ठीक है। इसको हमने सॉल्व किया, कॉमन लिया, डिनोमिनेटर एक जैसे है तो हम यूँ करके लिख सकते हैं, 3 + 2 5 आ गया और ये हमारे पास बन गया 6 6 से कट गया और ये चीज़ बन गई 3 + 2 5 5 - 1 4 बन गई, 4 आ गया और 4 के ऊपर स्क्वायर है, यानी ये होल स्क्वायर चल रहा था, 4 का स्क्वायर है तो बन गया 16, ठीक है। ये हो गया डन क्वेश्चन नंबर 9 आपका। देख लें अच्छे से, बहुत आसान है, करोगे तो समझ आएगी बच्चे, करोगे नहीं तो समझ नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 10 कहते हैं, ये देखें, एवेल्युएट विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया था वो प्लस के क्वेश्चन था और ये माइनस का है, ये देख लो। अब ये माइनस का है तो ये आपका क्या बन रहा है 57 का होल स्क्वायर, इसका मतलब है 60 - 3 का होल स्क्वायर, माइनस का आ गया क्योंकि 57 किसके करीब है 60 के करीब है, तो हमने उसी तरह लिख लिया इसको, ठीक है। इसको भी कर लेते हैं, देखें क्या आ रहा है हमारे पास। 57 × 57 बिकम 57 का स्क्वायर, 57 को हम 60 - 3 लिख सकते हैं। फार्मूले के थ्रू हमने खोला a² - 2ab प्लस, यहाँ पर प्लस होना चाहिए, प्लस b² आ गया, ठीक है। इसका स्क्वायर लिया, 6 का स्क्वायर 36, 0 का स्क्वायर 00 आ गया, इसकी मल्टीप्लिकेशन की, इसका स्क्वायर किया, सिंप्लीफिकेशन की, जो दोनों एक जैसे साइन है उनको पहले सॉल्व किया, प्लस 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 किया और फिर इसमें से 360 माइनस कर दिया। नेक्स्ट देखें,
994 मल्टीप्लाई हो रहा है यानी 2 टाइम है, इसका स्क्वायर लिया। 994 कितने के करीब है? 1000 के करीब है। 1000 माइनस 6 किया, फार्मूला लगाया और उस फार्मूले को इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया, इनकी मल्टीप्लिकेशन की, सिंप्लीफिकेशन की, हमारे पास ये आ गया। अब 9997 स्क्वायर लिया और ये आ गया 10,000 में से हमने 3 माइनस किया तो ये 9997 के बराबर आया। स्क्वायर है तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर लिया, ये आया। कितने ज़ीरो हैं? 4 ज़ीरो हैं तो बिकम 8 ज़ीरो, ठीक है। और 2 मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 3 बिकम ये आ गया और 3 का हमने स्क्वायर किया तो 9 आया। सिंप्लीफिकेशन की, सिंपल ये आ गई। ये देखें 2 इंटू 1000 यहाँ पे 10,000, यहाँ लिखा हुआ है 1000 तो 1 ज़ीरो यहाँ पे मिसिंग है, ठीक है, तभी ये 60,000 बन रहा है। यहाँ पे 1 ज़ीरो मिसिंग है। हमने यूँ करके इसको लिखा, फिर सिंप्लीफिकेशन की। सिंप्लीफिकेशन आपको बहुत अच्छी आती है क्योंकि आप 7 क्लास हो, ठीक है। ये आ गई। ये प्लस माइनस के क्वेश्चन है बच्चे। अगर कोई आपके कोई चीज़ मिसिंग है, जैसे यहाँ 0 मिसिंग था तो परेशान नहीं होना। यहाँ तो 10,000 था, यहाँ 1000 है, यहाँ 60,000 है। ये कैसे आया? जब आप अपना सवाल करोगे, चीटिंग नहीं करोगे, जस्ट एक गाइडलाइन लोगे और फिर दोबारा सवाल हल करोगे, सोल्यूशन अपने हाथ से करोगे, तब आपका बिल्कुल परफेक्ट आएगा। लेकिन उसमें मिस्टेक ना करना कि कोई प्लस माइनस की गलती मत करना। जब आप खुद से करोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 4 की तरह, कुछ मिलता जुलता है 4 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 था ये है क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाएं तो वो कुछ इस तरह है कि हमने ये शो करके देना है, ठीक है। तो करते हैं, देखते हैं कैसे होता है। ये है क्वेश्चन नंबर 11। कहते हैं इफ़ a माइनस 1 ओवर a, दिस इज a, इज इक्वल टू 2, देन शो दैट के a स्क्वायर प्लस 1 ओवर a स्क्वायर इज इक्वल टू 6, ठीक है। यहाँ मैं आपको करके दिखा देती हूँ, बहुत आसान है। आपने कॉपी वर्क बिल्कुल इसी तरह नीट करना है। ये मैं जस्ट आपको सोल्यूशन इसलिए बता रही हूँ कि इतना कोई मुश्किल काम नहीं है इसको करना, जस्ट आपको फार्मूले याद रखने हैं। a माइनस 1 ओवर a इज इक्वल टू 2, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड क्या आया? 1 ओवर a स्क्वायर, एंड यहाँ पे 2 का स्क्वायर लिया तो ये आ गया। देखो माइनस क्या, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर का फार्मूला लगाओ। a स्क्वायर माइनस 2a एंड b प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ पे मैं होल स्क्वायर लगाऊँ, फिर 1 के ऊपर स्क्वायर लगाऊँ, फिर इसके ऊपर स्क्वायर लगाऊँ। हमें पता है 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो हमने डायरेक्ट इस पर लगा लिया स्क्वायर। और 2 का स्क्वायर क्या बनेगा? 4। तो ये a और ये a कट किया क्योंकि रेसिप्रोकल है। बाकी क्या बचा? a स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 ओवर a स्क्वायर, और ये आ गया इज इक्वल टू 4। ये 2 का यहाँ काम नहीं है क्योंकि हमने उसी तरह शक्ल बनानी है जिस तरह उन्होंने कही है, प्लस 1 ओवर a स्क्वायर। तो इस 2 को हम इक्वालिटी की दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे। यहाँ ये माइनस हो रहा है तो दूसरी साइड पे ये प्लस होगा। हमेशा आपको मैं बताती हूँ जब भी कोई चीज़ मूव करके दूसरी साइड पे जाती है तो वो राइट साइड पे लिखी जाती है। अगर मैं इसको इधर लाऊंगी तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो लिख के उसके राइट साइड पे हम लिखेंगे। अब 2 के 4 के 2 जब मूव कर रहा है तो 4 के राइट साइड पे लिखा जाएगा। तो ये आ गया, ये बन गया। इसकी शक्ल बिल्कुल वैसी ही है जैसे उसने मांगी थी, यानी शो दैट के a स्क्वायर प्लस 1 ओवर a स्क्वायर इज इक्वल टू 6। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखें, कह रहे हैं कि a4 प्लस 1 ओवर a4 इज इक्वल टू 34। ये शक्ल बना के दो इसी से, यानी जो ये दिया है ना शुरू में कि a माइनस 1 ओवर a इज इक्वल टू 2, इसी से ये सेकंड भी हमने सॉल्व करना है, इसी से हमने थर्ड भी सॉल्व करना है। अब हमें पता है कि यहाँ पर तो हमें प्लस था, एक माइनस लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से हमने शुरू किया, जहाँ से हमने इसको ख़त्म किया था ना क्वेश्चन नंबर 1 में, ये जो शो करके दिया था
ठीक है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। ठीक है, इसी से हम आगे कंटिन्यू करेंगे कि टेकिंग अगेन स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग अगेन स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो हमने इसका स्क्वायर ले लिया और यहाँ पे दूसरी साइड से इक्वालिटी में 6 का स्क्वायर ले लिया, तो ये आ गया ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर 1/a स्क्वायर, और यहाँ पर एक चीज़ मिसिंग है, प्लस 1/a स्क्वायर का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 36। ये मैं तो आपको ज़रा नीट करके दिखा देती हूँ, यहाँ पर इन्होंने थोड़ी सा मिस किया हुआ, यानी कि a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 6 का स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, a स्क्वायर का स्क्वायर प्लस था तो यहाँ पे प्लस आ गया, 2a स्क्वायर 1/a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो ये क्या बन गया, a4 प्लस ये और ये तो कट गए प्लस 2 और ये 1/a4 इज इक्वल टू 34। a4 था और यहाँ पे 1/a4। इस 2 के साथ बिल्कुल वैसे ही ट्रीटमेंट करनी है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में 2 के साथ की थी। यहाँ पे ये प्लस हो रहा है तो इक्वलिटी के दूसरी साइड पे मूव करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास, ये 2 नहीं है 4 है, ठीक है, इज इक्वल टू 34। यही हमने प्रूफ करना था, a4 प्लस 1/a4 इज इक्वल टू 34। ठीक, अब इसका थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट कहता है कि a प्लस 1/a होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8। ठीक है, ये है हमारे पास नेक्स्ट पार्ट। अब इसके नेक्स्ट पार्ट को भी हम देखते हैं कि करना कैसे है। इसको भी मैं आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो कि इसको सॉल्व कैसे किया। वैसे तो इस सामने सोल्यूशन है लेकिन एक दफ़ा फिर भी मैं आपको सॉल्व कर देती हूँ। ये देखें, यहाँ से हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया था उसी से लेंगे हम, प्लस 1/a स्क्वायर इज इक्वल टू 6। हमने ये वाली शक्ल बनानी है, ठीक है, ये वाली शक्ल बनानी है। तो हम इसको मूव करेंगे कि अब हमारे पास ये होल स्क्वायर में कन्वर्ट कैसे होगा। सबसे पहले तो ये यहाँ पे तो 2 है ही नहीं, अब या तो हम 6 से 2 लेके इधर दे दें तो हमारे पास दूसरी साइड पे 4 रह जाएगा, यानी कि -2 यहाँ पे कर दें, यानी 6 को हम लिखें 4 प्लस 2 और फिर इधर ले आएँ और फिर कुछ बनाएं, वो भी नहीं होता। हमें दूसरी साइड पे 8 चाहिए, यानी यहाँ 6 में 2 ऐड होगा तभी हमारे पास 8 आएगा। तो हम दोनों साइड पे यूँ करते थे, एडिंग 2 ऑन बोथ साइड, एडिंग 2 ऑन बोथ साइड। देखिए ये लिखा हुआ है ना, एडिंग 2 ऑन बोथ साइड। तो हमारे पास क्या आया, इस साइड पे भी 2 ऐड कर दिया और इस साइड पे भी 2 ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये तो फार्मूला बन गया। मैं इसको यूँ करके लिख सकती हूँ, 2 प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 8। इसको मैं यूँ लिख सकती हूँ, यानी कि 2 के साथ अगर मैं 1/a लिख दूँ तो फिर कट के दोबारा वही चीज़ बन जाएगी। ठीक है, और इसको मैं अगर बंद करूँ तो क्या आएगा, a पहली चीज़ का और फिर लास्ट वाली 1/a और साइन कौन सा, 2 वाले के साथ, होल स्क्वायर। अभी हमने ये क्वेश्चन किया और इज इक्वल टू 8। यही हमने प्रूफ भी करना था। ठीक है, यानी अगर हमने फार्मूला बनाना है तो कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करके हम यूँ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। बच्चे 12 क्वेश्चन नहीं करना क्योंकि हमने ऊपर यहाँ लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 एंड 11, 12 हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अब आपको मैं एक दफ़ा फिर दोबारा सारे दिखा देती हूँ कि हमने आज क्या किया है। दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 8। अब इसमें देखें मेरी भी राइटिंग है और नीट भी हुआ है, कुछ जो पेंसिल का है वो समझाने के लिए मैं बार बार आपको बता रही होती हूँ। तो ये देख लें, आप इसके स्क्रीनशॉट लेके और फिर काम करें। लेकिन बच्चे मेरे आपसे शिकायत है कि आप शायद लेक्चर पूरा सुनते नहीं है, पूरा अटेंड नहीं करते, क्योंकि आपका वॉच टाइम बहुत थोड़ा होता है, व्यूज़ बहुत कम होते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि आप सब अटेंडेंस भी लगा रहे हैं। 2-3 बच्चे अटेंडेंस लगा रहे हैं, बाकी कोई बच्चा अटेंडेंस नहीं लगा रहा।
तो गर्ल्स में 3 या 4 लड़कियां हैं और बॉयज़ में तो बहुत ही कम है। या तो आप पढ़ना नहीं चाहते या आपको समझ नहीं आ रहा। जो भी प्रॉब्लम है कमेंट्स में ज़रूर लिखें और प्लीज़ 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 आप अटेंडेंस लगाएं, पूरा का पूरा लेक्चर वॉच करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है, ताकि हमें भी पता चले कि हाँ हमारे बच्चे इतने हैं 7 में और सब्सक्राइब तो कम हुए हैं। तो पता कैसे चलेगा कि हमारे सारे बच्चे हमें अटेंड भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ अपने वीडियो कंप्लीट देखा करें और अपने जो है ना अटेंडेंस भी ज़रूर लगाया करें। ये देख लें, ये क्वेश्चन नंबर 8 था, ये 9 है, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे दोबारा भी आपके लिए सॉल्व किया था। अब यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 10, बहुत आसान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 10 है। स्क्रीनशॉट ले लिया करें, फिर जूम करके आराम से देखा करें। समझा तो दिया है मैंने, लेकिन फिर भी आप अपनी आसानी के लिए। और ये है क्वेश्चन नंबर 11। इसका सेकंड पार्ट जो मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है, ये देख लें, ये जो अभी मैंने सॉल्व किया था आपके लिए क्वेश्चन 11 का, तो देख लें किस तरह हुआ है, ठीक है। बस ये आज का काम था और ये आपका ट्यूसडे का काम है, यानी 16 जून का, ठीक। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे करेंगे और उस वक्त तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें। प्लीज़ पढ़ें, पढ़ाई को सीरियस लें, ठीक है। रिमार्क्स में बताएं, कमेंट्स में बताएं कि हाँ आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है, बताएं। पहले भी जो भी कमेंट्स में लिखते हैं मैं उनका आंसर करती हूँ। आप अपने प्रॉब्लम लिखेंगे तो मैं आपका भी आंसर करूँगी, ठीक है। अपने घर वालों का और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में ज़रूर 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 याद रखें और बस अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।